आज मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में यहाँ पर आने के लिए, और खुशी है कि पूरा जो हमारा बुशहर क्षेत्र है वो लगातार जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो आपसी रूप से जुड़े हुए ही हैं, मगर जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे हम उम्र है, वो भी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और जो हमारा एक पारिवारिक हमारा एक कनेक्शन है उसको हमारे युवा वर्ग भी उस चीज़ को बड़ी गंभीरता से समझते हैं, जानते हैं और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का जो एक प्रयास आज ननखरी जो हमारी युवा एसोसिएशन है इन्होंने किया है। पिछले कल भी मैं यहाँ पे आया था और हमारे रोडो, चिड़गांव और आपका डोडरा कुआर युवाओं ने कल यहाँ पे कार्यक्रम रखा था और आज ननखरी वालों का है, रामपुर का है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे कोई विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, मगर आपके अपने परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और युवाओं का ज़माना है, युवाओं को आगे लेकर जाना है और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ये भी साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। जो हमारी वेशभूषा है, हमारी संस्कृति है, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो मॉडलिंग करवाई गई वो भी हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें करवाई गई। उसके लिए मैं सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे माननीय विधायक हैं, बहुत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय नंदलाल जी, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री सतीश वर्मा जी, और ये भी हमारे ननखरी क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं, जुझारू नेता हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और श्री घनश्याम जी भी हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रदेश सरकार में, डायरेक्टर एलिमेंट्री है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये भी हमारे बीच में है। और राजेश जी भी हमारे बीच में है, हरीश, और जो हमारे अध्यक्ष है अक्षय चौहान जी, ऋषभ मेहता जी जो हमारे प्रधान हैं, कुमारी श्वेता बरेटू जो हमारी उप प्रधान है, श्री साहिल जी जो हमारे महासचिव हैं, और निश्चल जी जो हमारे सचिव हैं, और उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सारे मेंबर्स हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा आपने अभी माननीय विधायक जी भी कह रहे थे कि जितने भी आपके इलाके की रामपुर है चाहे ननखरी है, जो वहाँ के विकास के मुद्दे हैं, इसमें जो राजा वीरभद्र सिंह जी की, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की एक छत्र छाया रही, उसकी वजह से जो स्थानीय चाहे हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, उनको ज़्यादा मुशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक डिवीजन और एक सब डिवीजन जो है वो ननखरी का, वो हालांकि डी नोटिफाई हुआ है मगर उसकी बाकायदा जस्टिफिकेशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, मैंने भी उनसे ये बात कही है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां पे डिपार्टमेंट द्वारा इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, अगर इसकी आवश्यकता होगी तो आने वाले समय में फिर से उसको हम रीनोटिफाई करेंगे। मगर किसी भी दफ्तर को खोलना, चाहे वो बिजली बोर्ड का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे हेल्थ का है, 1/4/2022 से लेकर आपके इस साल तक जो डी नोटिफिकेशन पूरे प्रदेश में हुई है, इसका जो मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें करीबन 9,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन प्रदेश सरकार के ऊपर डाला था। और वैसे ही आज जो हमारी वित्तीय परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है, करीबन 80,000 करोड़ रुपए के ऋण के अंदर हम दबे हुए हैं।
इसलिए हमारी फाइनेंशियल हेल्थ हमको अलाउ नहीं करता है कि हम इस तरीके के इंस्टीट्यूशन समय समय के ऊपर खोलते रहे। जैसे माननीय विधायक महोदय भी कह रहे थे कि जो सबसे बर्निंग इशू आपका ननखरी क्षेत्र का था, टिक्कर खमाड़ी सड़क का, इसको हमने विपक्ष में रहते हुए भी उठाया। कई बार इसका प्रश्न हमने तत्कालीन सरकार के समक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया और उसमें हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई जो है वो सरकार की ओर से नहीं मिला। और मैंने अभी जब हम चुनावों के समय में वहां पर आए थे, हमने ये वादा किया था कि अगली बार जब हम आएंगे सरकार बनाकर आएंगे और आपकी सड़क को के लिए बजट लेकर आएंगे। आज मुझे खुशी है कि जो हमारी, जब मुझे पहली बार ये दायित्व दिया गया पीडब्ल्यूडी का, हमने मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया कि मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो हमारे ननखरी के लोग हैं, जिनको मैं वादा कर आया हूँ। और मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा है कि जो वादा किया है वो पत्थर की लकीर होती है, उसको पूरा करना है। इसलिए हमने जो अभी सीआरएफ का बजट केंद्र सरकार को भेजा है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी के साथ, जो हमारे केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे हम मिले और हमने 5 प्राथमिकताएं अलग अलग इलाके की दी है, शिमला, पूरे हिमाचल की, जिसमें टिक्कर खमाड़ी सड़क जो हमारा 54 किलोमीटर का पैच है, इसको भी हमने उसमें डाला है और जल्द इसकी स्वीकृति, उन्होंने इसका वचन तो दे दिया है, मगर इसकी जो ऑफिशियल स्वीकृति है वो बहुत जल्द आ जाएगी। और जैसे ही वो उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, अगले 3-4 महीने के अंदर इसका कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास जो है आप लोगों को दिलवाना चाहता हूँ। और उसके अतिरिक्त इसी सड़क के लिए जो है 4 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए एडिशनल जो है हमने आपके एपीएम के माध्यम, एएमपी के माध्यम से जो एनुअल मेंटेनेंस होता है, उसका भी मैंने विभाग को निर्देश दिए कि जब तक इसकी स्वीकृति ऑफिशियल नहीं आती है तब तक जो बहुत खराब पैचेज इसमें हैं उसका काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा, उसके टेंडर तो अभी बहुत जल्द लग जाएंगे। उसका कार्य अगले 10-15 दिन में, अगले महीने के पहले वीक में जो है वो अवार्ड होकर शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी स्पोर्ट्स हॉस्टल की अभी नंदलाल जी बात कर रहे थे, ये भी राजा वीरभद्र सिंह जी का एक सपना था, जिन्होंने दत्तनगर के अंदर इतना बड़ा स्पोर्ट्स हॉस्टल दिया। अभी मैंने पीछे उसका निरीक्षण किया था, दयनीय परिस्थिति में था। मुझे याद है जब जयराम जी रामपुर में आए थे आखिरी बार, जब मुख्यमंत्री के रूप में आए, तो उन्होंने इसकी घोषणा करने, इसका जो है वो शिलान्यास करने का भी पूरा प्लान बनाया हुआ था। मगर वहां से हमें लोगों का फोन आया, स्थानीय लोगों ने बताया कि ना उसमें खिड़की है, ना दरवाजे हैं, ना फर्नीचर है, और जो है इसको ये अमला जो है अफरा तफरी में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने उस समय जयराम जी से कहा कि अगर आप इसका खाली भवन का उद्घाटन करेंगे आपकी बेइज्जती होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जो है उसके बारे में समझ आया, उन्होंने उसका उद्घाटन नहीं किया। और इसके लिए हमने अतिरिक्त अभी हमारे जो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है यूथ सर्विसेज के माध्यम से, जो उसमें 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज उसमें और दिए हैं, और उसका जो अतिरिक्त कार्य है वो पूरा हो जाएगा और अगले 1-2 महीने में उसका जो है वो लोकार्पण जो है वो रामपुर युवाओं के लिए कर दिया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी मैं कोई ज्यादा लंबी राजनीतिक स्पीच नहीं देना चाहता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये कोई राजनीतिक ना भाषण है, ना मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। आप हमारा परिवार है और परिवार में संवाद चलते रहना चाहिए। परिवार में केवल मन की बात नहीं होनी चाहिए, हम ही अपनी बात करते रहें, आप अपनी बात ना करें तो अच्छा नहीं है। वैसे भी मन की बात देश में होती रहती है, हमको जन संवाद की बात करनी है, जिसमें हम अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें और मिलकर हम अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाएं। और जो मैंने रामपुर में भी परसों जो हमारा बुशहर सांस्कृतिक नाइट, एक बड़ी अच्छी पहल वहाँ के युवाओं ने ली, और आज जो हमारा लवी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उससे बड़ा हमारा फाग का मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार रामपुर के अंदर आयोजित किया गया। अब ये भी पिछले साल शुरू हुआ और आने वाले समय में ये एक एनुअल फीचर जो है वो रामपुर के युवाओं के लिए, वहाँ के लिए मंच हमारे युवाओं को मिल रहा है। अभी इसमें बहुत प्रसिद्ध जो हमारा पुलिस बैंड है हिमाचल प्रदेश का, वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी वहाँ पे परफॉर्म किया और बड़ा अच्छे लेवल पर
मैं माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री है उनसे मैंने निवेदन किया था, वो स्पेशली वहाँ पर आए रामपुर में और उसको जो है उसको सुशोभित किया। तो आने वाले समय में इस तरीके के और कार्यक्रम इलाके में होते रहे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास भी दिलाता हूँ। और अंत में मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही हमारा जो वार्षिक बजट अभी जो अगले कल माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी जो है हमारा नया बजट पहला इस सरकार का पेश करेंगे, उसके बाद जब ये बजट सत्र खत्म हो जाएगा, मैंने नंदलाल जी से भी निवेदन किया है कि हमने विस्तृत दौरा रामपुर निर्वाचन क्षेत्र का करना है। हर पंचायत में, हर जोन में जाकर लोगों का धन्यवाद भी करना है जिन्होंने अभी चुनावों में हमारा समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। और साथ ही साथ जो अधूरे पड़े हुए विकास कार्य हैं, जिन पे जो रुके हुए हैं, उनको पूरी गति अपने डिपार्टमेंट की ओर से भी देनी है। और इसके साथ जो और मसले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, उनको भी हम प्राथमिकता पे कंसर्न मिनिस्टर से या माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाएंगे, ताकि जो गति राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में रामपुर क्षेत्र में ननखरी में रही है, वो हमने उस ग्राफ को नीचे नहीं आने देना है। ये हमारी नाकामी होगी अगर हम उस ग्राफ को नीचे लेकर आए। ये हम सब का कलेक्टिव एफर्ट है कि जहां पर जिस शिखर पर राजा वीरभद्र सिंह जी ने रामपुर को पहुंचाया है, आने वाले समय में हमने उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और रामपुर का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाकर रखना है। ये मेरा दायित्व नहीं है, हम सब का एक परिवार का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेवारी है, जिसमें सब लोगों का योगदान, समर्थन, आशीर्वाद और सबकी कंट्रीब्यूशन उसमें होनी चाहिए। और खास करके युवाओं की, जो आप वहां का भविष्य है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, अपने दायित्वों को समझना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो हमारा कल्चरल एसोसिएशन, जो ननखरी स्पोर्ट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है, मैं इनको अपनी ओर से 25,000 रुपए जो है इनके सहयोग के लिए देता हूँ। बाकी और भी जो कुछ कमी पेशी होगी उसको भी हम समय समय पर पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।